अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। क़ाला लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सैयदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी सीरत के चंद गोशे आपके सामने पेश किए। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक के अंदर आपके सामने सिर्फ इस उन्वान पे गुफ्तगू की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब कुरान मुक़द्दस में अपने खलील के किन औसाफ का तज़किरा किया है। वो कौन से नुमायाँ औसाफ थे जो रब को पसंद थे और उनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया। आज उनकी सीरत का एक दावती पहलू आपके सामने पेश करूंगा कि कितना बड़ा मुश्किल मरहला है, कितना बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि जिस घर में आंख खोलते हैं बुत ही बुत पड़े हों। जिस बाप पे नजर पड़ती है वो बुतों का पुजारी है। घर से निकलते हैं कौम पे नजर पड़ती है तो कौम बुत परस्त है। बादशाह से लेकर रियाया तक, गांव से लेकर अपने घर तक नजर दौड़ाते हैं, सब इस शिर्क की बीमारी में मुब्तला है। क्या किया जाए? सबसे पहले बाप के सामने खड़े होते हैं। मैं इस पे तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूं कि बाप से कहते हैं या अबतिल मताबुदु मा ला यस्माउ वला
युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। ओ मेरे बाबा जान, क्यों ऐसों को पूज रहा है? ला यस्माओ, जो तेरी सुनते नहीं हैं, जो तुझे देखते नहीं हैं, जो तेरी मुसीबत टाल नहीं सकते। ओ मेरे बाबा जान, तू वालिद है, मैं बेटा हूँ, लेकिन फर्क क्या है? कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यअतिक। अब्बा, मेरे पास अर्श वाला इल्म आया है, रहमान की तरफ से इल्म आया है। तेरे पास फर्श के ज़मीन के तजर्बे हैं, और जब अर्श का इल्म फर्श वाले इल्म के मुकाबले में आ जाए, या फर्श वाला अर्श वाले इल्म के मुकाबले में आ जाए, तो उस इल्म की कोई हैसियत नहीं रहती। इसलिए आप मेरी इत्तिबा करें। बाप ने जब देखा कि ये बेटा, इनको क्या हो गया, ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बाप भड़क के कहने लगा, ला इल्लम तंतहि ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ इब्राहिम, अगर तू बाज नहीं आता, संसार कर दूंगा तुझे पत्थर मार मार के। या वहजुरनी मलिया, दूर हो जा मुझसे लंबा जमाना, तुझे देखना भी नहीं चाहता। ये बाप के सामने। अब दूसरा मरहला कौम के सामने इख्तिसार किया मैंने, वो 3 मरहले पेश करने लगा हूं जो कुरान ने 3 सूरतों में जिक्र किए हैं। सूरतुल अंबिया, सूरतुल शुआरा और सूरतुल साफात। आप जरा अंदाज़े कुरान देखना, फिर खलीलुल्लाह का बयान देखना। कुरान कहता है, इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। जब बाप से, कौम से, सबसे का मा हाज़िहि तमासीलुल्लती, ये मूर्तियां क्या हैं, ये बुत, ये मूर्तियां, ये सूरतें, ये क्या हैं कि अंतुम लहा आकिफून, तुम सारे उस पे जमे बैठे हो। आकिफून, तुम सारे झुके बैठे हो। आकिफून, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी माना करते हैं, आकिफून, तुम मुजाविर बने बैठे हो। ये क्या है? खुराकें भी सामने रखी हुई उनके, फ्रूट भी हैं, मेवे हैं, हलवे मांडे रखे हुए, ये क्या है? तो जवाब कौम का क्या है? कौम कहने लगी, कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। हमने अपने बाप दादा को पाया है इनकी इबादत करने वाला, हमें और कुछ पता नहीं है। बस हमें इतना पता है, हमारे बड़े यही काम करते आए। इन्ना वजदना आबाना लहा आबिदीन, हमारे बाप दादा इस दौर में भी जो शिर्क और बिदअत करते हैं, आप समझाएं
कि कुरान और सुन्नत से रद्द करें तो कहते हैं बादशाह तुम्हारी राह अलग है, हम तो वही करेंगे जो बाप दादा करते आए हैं। कहा हमने बाप दादा को पाया वो यही कर रहे थे, आज हम कर रहे हैं। फिर जलाल आया ना अल्लाह के खलील को, जी जुर्रत देखिए, फिर खलीलुल्लाह की जुर्रत देखिए, फरमाया काला लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह की कसम ये खलील ही का काम हो सकता है। ये जुर्रत खड़ी है सारी कौम, बाप भी खड़ा है। पहले पूछा कि कोई दलील है इनको पूजने की तो मुझे भी समझाओ, क्यों करते हो इबादत? जब दलील नहीं कि बस बाप दादा करते आ रहे हैं तो हम भी करते रहेंगे। फिर खलीलुल्लाह का फतवा, फरमाया लक़द कुन्तुम अंतुम। जो अरबियत समझते हैं वो इसका जोर समझते हैं कि कितनी ताकीद है। लक़द लाम ताकीद, कद हर्फ तहकीक, लक़द अलबत्ता तहकीक पक्की बात है। कुन्तुम तुम, अंतुम तुम ही, व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा, फी ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही में हो। तुम भी गुमराह और तुम्हारे बड़े भी गुमराह। अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। ये बात इधर करना ज़रा आसान है जब सब माहौल अपना हो, जी, लेकिन जब मुशरिकों का इबादत खाना है, उनके माबूद सामने हैं, सारी कौम सामने है और कौम की हालत का भी पता है और बाप का भी पता है, फिर ये बात कहना कि तुम भी, तुम्हारे बाप दादा भी फी ज़लालिम मुबीन। आज भी लोग कहते हैं बादशाह बस जी जो जिथे लगे दे लगा रहे, कहते हैं नहीं, क्यों लगा रहे? आप कुछ ना कहें, नहीं, साफ बात है, रद्द करके जब नहीं माना तो ऊपर से फतवा भी लगा दिया कि तुम भी गुमराह, तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह। तो जब फतवा सुना ना तो एकदम सारे कान खड़े हो गए। तो क्या कहने लगे? कालू अजितना बिल हक, क्या तू सच कहता है? अम अंत मिनल लाइबीन, या तू खेल करने वालों में से है? सच बताओ इब्राहिम, या आप मजाक वगैरह कर रहे हैं या सचमुच का फतवा ठोक दिया है? गपशप तो नहीं लगा रहे? हमारे यहाँ भी लोग जब किसी को गाली देते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा गाली सच की दी है या गपशप में दी है? अगर वो कहे गपशप में दी, कहता फिर खैर है। नहीं कहा अच्छा सच कह रहे हो कि ये हमारे माबूद बाप दादा सारे गुमराह या वैसे गपशप लगा रहे हो? तो अल्लाह के खलील क्या कहने लगे जब उन्होंने कहा सच कहते हो या गप लगा रहे हो? काला बल रब्बुस रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़, जिनको तुमने रब माना है रब ये नहीं है, रब तो रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है। रब तो वो है जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया है। अल्लज़ी फतरहुन्ना, और तुम मानो या ना मानो, अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, मैं इसकी गवाही देने वालों में से हूँ। ये एक अंदाज 17वां पारा, इसी अंदाज की तरफ वापस पलट के आऊँगा। थोड़ी सी सैर करवाता हूँ आपको कुरान के एक दूसरे मकाम की। दूसरा मकाम
यही बात कुरान सूरत शुआरा में नकल करता है, 19वां पारा है और आयत नंबर है 70। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम, ओ मेरा सोना पैगंबर, इन पे इब्राहीम का तज़किरा पढ़ के सुना ना जरा इनको। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही, जब बाप से कहा, कौम से कहा, मा ताबुदून, क्या है जिनकी तुम इबादत करते हो, किन की इबादत करते हो? कालू नाबुदु असनामन, कहने लगे हम तो इन बुतों की इबादत करते हैं। अच्छा, और अगली बात, फनज़ल्लु लहा आकिफीन, हम तो हमेशा इन पे जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, हम तो झुके रहेंगे। काला हल यस्मऊनकुम, इधर थोड़ी सी तफसील कर दी। जब कहा ये क्या कर रहे हो, कहते हैं ये बोतें हम इनकी इबादत करेंगे, और करेंगे भी कच्चे नहीं पक्के, नज़ल्लो, हमेशा यही काम करेंगे। तो खलीलुल्लाह ने पूछ लिया, हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, ओ मेरी कौम, क्या तुम्हारी आवाज सुनते हैं जब तुम पुकारो? हल यस्मऊनकुम, मुझे भी तो बतलाओ ना, क्या जब तुम आके खड़े हो पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी पुकार सुनते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, औ यनफऊनकुम, या तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकते हैं? जब तुम लगे ही हो कोई फायदा होता है। तीसरा सवाल, औ यज़ुर्रून, या तुम्हें नुकसान ज़रार दे सकते हैं? जाहिर बात है इन तीनों सवालों का जवाब उन्होंने दिया। अगर दिया होता तो कुरान नकल करता, बताता। पहला सवाल, क्या सुनते हैं जब पुकारो? इधर ही नहीं, अपने बाबा जान से भी कहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अब्बू जी, ये जिन ठीकरों के सामने आप लगे हुए हो ये सुनते? और इधर कौम से सवालिया अंदाज, क्या जब तुम पुकारते हो तो ये सुनते हैं? जवाब नहीं दिया। अच्छा, औ यनफऊनकुम, क्या तुम्हें नफा दे सकते हैं? जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी, रोब और दबदबा खलीलुल्लाह का इतना था कि सच के सामने वो कह भी ना सके, जी हाँ बादशाह तो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बोलते भी हैं जी, नहीं नहीं, जुर्रत भी नहीं कर सके कि कहें कि जी सुनते हैं। नहीं, अगर सुनते होते तो ये जवाब देते, लेकिन सुनते नहीं, नफा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं दे सकते। हरिपुर वालों, जरा मोहब्बत में, अल्लाह की तौहीद में डूब कर जवाब देना। हर एक की, हर जगह से, हर वक्त सुनने वाला कौन है? अल्लाह है। और हर एक के नफे नुकसान का मालिक अल्लाह है। इधर ये सवाल पूछा, कालू, तो जवाब में वही जवाब दोहराया, वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून, हमने बाप दादा को ऐसे ही पाया, ऐसे ही कर रहे थे वो। काला, अल्लाह के खलील ने फरमाया,
अफरअयतुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून। तुम जिनको पूज रहे हो, तुमसे पहले बाप दादा जिनको पूज रहे थे, सुन लो आज मेरा बाबा भी खड़ा है, आज सारी कौम खड़ी है। जिन जिनको तुम और तुम्हारे बड़े पूजते आ रहे, फ़इन्नहुम अदुव्वुली, ये सारे मेरे दुश्मन हैं। पहले समझाया, अब जब समझे नहीं, अब जिहाद शुरू कर दिया। फिर खलीलुल्लाह का शिर्क के खिलाफ जिहाद का जरा अंदाज भी अपना है क्या? फ़इन्नहुम अदुव्वुली, जिन जिन को पूछते सारे मेरे दुश्मन हैं। इल्ला रब्बल आलमीन, अगर मेरा दोस्त है तो वो कौन है? अल्लाह है। इल्ला रब्बल आलमीन, अल्लाह तुम मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं। मैं अल्लाह का खलील हूँ, अल्लाह के सिवा जिनको पूजते हो ये मेरे दुश्मन है। और आपको पता है हरिपुर वालों, जब बंदा किसी को दुश्मन मान ले फिर जंग होती है कि नहीं होती? फिर शुरू होते हैं जंग के तरीके होते हैं। तो इशारा दे दिया कि आज के बाद मेरी जंग शुरू हो चुकी है, ये सारे मेरे दुश्मन हैं। अच्छा, एक अंदाज। और तीसरा अंदाज मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, 23वां पारा है और सूरत का नाम सूरत साफ़ात है। अल्लाह, आयत नंबर 85। यहां अल्लाह ने अपने खलील का तज़किरा यूं किया है, फरमाया इन्न मिन शीअतिही लइब्राहीम, बेशक नूह अलैहिस्सलाम के घरों में से इब्राहीम भी थे। इज़ा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, क्या बात है यार। इज़ा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जब वो आए अपने रब के साथ सालिम दिल लेकर। इसके माने अपने अपने अंदाज में उर्दू में मुफस्सिरीन करते हैं, कई माना करते हैं। इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जब वो आए अपने रब के पास साफ दिल के साथ। ये माना भी सलीम, गैर की शराकत से क्या था? पाक था। दिल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये भी माना है कि सालिम, पूरे का पूरा दिल दिया तो किसको दिया? अल्लाह को दिया। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिही माज़ा ताबुदून, किन की इबादत करते हो? ये 3 मकामात। अब ज़रा आइए पहली मंजिल पे, सूरतुल अंबिया। खलीलुल्लाह की गुफ्तगू कौम से हो गई, कौम ना मानी, दलील भी कोई नहीं, तो अल्लाह के खलील ने ऐलान कर दिया कि ये सारे मेरे क्या हैं? दुश्मन हैं। जब दुश्मन है तो क्या करूंगा? फरमाया तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम, तल्ला, अल्लाह की कसम है, मैं तुम्हारे इन खुदाओं के खिलाफ चाल चलूंगा। क्या चलूंगा? लअकीदन्ना, मैं तदबीर चलूंगा इनके खिलाफ। तो ज़ाहिर बात है वो कहेंगे करें ज़रा हम सामने। फरमाया नहीं, बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन,
जब तुम पीठ फेर के चले जाओगे तुम्हारी गैर हाजिरी की सूरत में, मैं अपना काम दिखाऊंगा, देख लेना। ये बात हुई। कुछ दिनों के बाद मेला शुरू हो गया, सारी कौम मेले पे जा रही है, बड़े छोटे बूढ़े जवान। तो दोस्तों में से कुछ ने आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा ना, आप नहीं चलते, आओ ना, सारे जा रहे हैं मेले पर, आप भी आ जाएं। अल्लाह के खलील कुरान कहता है फनज़र नज़रतन फिन नुजूम, सूरह साफ़ात। अल्लाह के खलील ने यूं से तारों में नजर दौड़ाई, ऊपर देखा, फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, तुम जाओ मेले पर, मैं बीमार हूं। अब कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि ये अल्लाह के खलील ने झूठ बोला, नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। जिनको अल्लाह सिद्दीक कह दें वो झूठ बोल सकते हैं? वो कैसे झूठ बोलेंगे? झूठ नहीं, मुफस्सिरीन माना करते हैं कि इन्नी सकीम, एक माना आम मुफस्सिरीन का कि मैं बीमार हो जाऊंगा, बीमार हूं नहीं, क्या हो जाऊंगा, जाऊंगा आऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, नहीं जाता हूं, एक माना। लेकिन सनदुल मुफस्सिरीन रईसुल मुवहिदीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह माना करते हैं, वो कहते हैं इन्नी सकीमुन लिकुफ्रिकुम, इन्नी सकीमुन नफ्स लिकुफ्रिकुम। ये नहीं फरमाया कि मैं बीमार हो जाऊंगा, बल्कि मैं बीमार हूं तुम्हारे इस कुफर की वजह से। झूठ नहीं बोला, सचमुच कहा। आप कहेंगे उनके सामने खड़े हैं तो कैसे बीमार थे? बीमार नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और सच कि जो सबसे बड़ा मुवहिद आज़म हो, बाप से लेकर कौम तक सारी शिरक करती हो, और मुवहिद आज़म अल्लाह की तरफ से तौहीद का अलम बरदार हो, सच बताओ वो जब ये बुराइयां होते देखता होगा उसकी तबीयत ठीक रहती होगी कि खराब? इंसान की आंखों के सामने वो जुर्म होता हो कि जिसको इंसान अपने अकीदे में उससे बड़ा जुर्म समझे ही कोई ना दूसरा। मैं तुम्हारे इस हरकत से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ तुम, बीमार हूं, जाओ, तबीयत नासाज है। कौम चली गई, सारे मेले पे चले गए, हलवे, देगें, शीरीनियाँ, फ्रूट, मेवे अंदर रखे हुए हैं, बहुत बड़े इबादत खाना है बुतों के सामने। कोई बुत बैठा हुआ है, कोई टेक लगाया हुआ है, जिस तरह तस्वीर उन्होंने बनाई थी जैसे मूर्तियां सारी पड़ी हुई। अल्लाह के खलील को मौका मिला, कुल्हाड़ा लेकर दाखिल हो गए। वाह जुर्रत, वाह गैरत, वाह दिलेरी। वैसे ही खलील नहीं बने। जब दाखिल होते हैं इबादत खाने में, कुरान नकल करता है, अंदर आए, देखा सारे बुत पड़े हुए हैं। खलीलुल्लाह का इधर भी अपना ही अंदाज है। दाखिल होते हुए क्या कहने लगे? खाओ ना, वैसे मुंह बनाए सारे खड़े, खाओ, हलवे रखे हुए हैं, फ्रूट रखे हुए, खाओ। तुम्हारी ये कौम तो तुम्हें माबूद समझती है, खाओ नहीं, किस लिए रखे हुए? जब कोई खा नहीं रहा, हरकत नहीं है, हसरत दिलाने के लिए। अच्छा गूंगे हो, बोल भी नहीं सकते हो, बोलो तो सही ना, खाते क्यों नहीं हो? ये क्यों? ये अंदर से बंदा जब जलता है ना, फिर ऐसी बातें करता है। हसरत दिलाई उनको। कुरान ने बिल्कुल वही अल्फाज नकल किए,
फरागा इला आलिहतिहिम, फरागा आ गए, दाखिल हो गए, मुतवज्जे हो गए उनके खुदाओं की तरफ। फ़क़ाल अला तअकुलून, खाते नहीं हो? मालकुम ला तंतिकून, क्या हो गया बोलते भी नहीं हो? फराग अलैहिम, पर शुरू हो गए उनको मारने। अल्लाह, फराग अलैहिम ज़रबम बिल यमीन, इतने जोरदार वार शुरू कर दी। यमीन का माना दायां हाथ भी है और यमीन का माना कुव्वत भी है। भरपूर कुव्वत और जज्बे से जब उनकी किसी की खोपड़ी उड़ा दी, किसी की टांगे उड़ा दी, किसी के बाजू काट के रख दिए, तोड़ फोड़ के, मैं कहता हूं इबादत खाने को कबाड़ खाना बना दिया। और जो बड़े वाला था उसको छोड़ दिया, कुलाड़ा उसी के गर्दन पे रख के अल्लाह के खलील चले गए। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया मगर बड़ा उनका, बड़े को क्यों छोड़ा? लअल्लहुम इलैहिम यरजिऊन, ताकि मेले से सारे वापस आए तो इसके पास आए। क्या समझाने का अंदाज है। कल ये ना कह सकें कि अल्लाह हमें पता नहीं था, समझाया नहीं था किसी ने। इससे ज्यादा समझाने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। अच्छा, कुलाड़ा रखा हुआ, शाम को जब कौम वापस आती है कि वहाँ तो खुर्दा शीरीनी पड़ी होगी, तबर्रुकात खाएंगे, तो जब उधर आके देखते हैं तो वहाँ तो फ्रूट भी बिखरा पड़ा है, खाना भी गिरा पड़ा है और बुतों का कबाड़ खाना बना हुआ है। जब ये हाल देखा, गज़ब में, जलाल में आ गए। क्या कहने लगे? मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, किसने ये काम हशर कर दिया हमारे इन खुदाओं के साथ, आलिहा के साथ, माबूदों के साथ। इन्नहू लमिनज़ ज़ालिमीन, बड़ा ही कोई जालिम है, कोई जालिमों में से है जिसने ये काम किया। बड़ा जुल्म कर दिया है, जुल्म हो गया। पूछ रहे किसने किया? तो जवाब भी सुन लीजिए। गैरत के काम करोगे, गैरत के तज़किरे होंगे, और जब कोई बेगैरती के काम करता है तो उसके तज़किरे किससे होते हैं? कि बेगैरती याद रहती है। गैरतमंद चले जाते हैं दुनिया से, उसकी गैरत के चर्चे रहते हैं। बेगैरत भी चले जाते हैं और उसकी बेगैरती के तज़किरे होते रहते हैं। खलीलुल्लाह की गैरत के तज़किरे रब ने कुरान बना दिए हैं। सुनिए क्या कहा? कालू समिअना फतन, हमने सुना है एक जवान। पूछ गुछ हो रही है, ये किसने किया? कहने लगे समिअना फतन, हमने एक जवान सुना है, यज़कुरुहुम, जो हमारे इन खुदाओं को अक्सर याद करता था कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, कख भी नहीं सीधा कर सकते, कुछ भी जर्रे के भी मालिक नहीं है। जी नाम क्या है उनका? युकालु लहू इब्राहीम, उसे इब्राहीम कहा जाता है। युकालु लहू इब्राहीम, उसे इब्राहीम कहा जाता है। आर्डर जारी हो गए, बड़े कहने लगे जल्दी करो, गिरफ्तार करो, पकड़ो। कालू फअतू बिही अला आयुनिन नास, ले आओ इनको, लोगों को सामने ले आओ। खलीलुल्लाह गिरफ्तार किए गए, कौम भड़की हुई है, फिर आ गए। मैं कहता हूं सोचिए, बंदा जितना भी दलेर हो ऐसा काम करके फिर छुपता है।
क्या करता है? भाई कर तो मैंने दिया, ये बदबख्त वैसे ही नहीं मारते, इनके माबूदों का कबाड़ा बनाओ, निकल जाओ बस। लेकिन नहीं, उधर ही हैं, फिर आ गए। जब आ गए, कालू अंत फ़अलता हादा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ओ इब्राहीम, क्या तूने ये हशर किया है हमारे माबूदों के साथ? आपने किया है, ये किसने किया है? इधर भी जवाब, अल्लाह क्या अंदाज है। काला, इधर भी अल्लाह के खलील कहने लगे, बल फालहू, फालहू किया है उसने, कबीरुहुम हाजा, बड़ा तो तुम्हारे माबूदों का ये सामने है, फसअलूहुम, इससे पूछो ना, मौके का गवाह तो ये है, और कुलाड़ी भी इसके कंधे पर है। तो दुनिया में ऐसे होता है, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, बड़ा परिंदा छोटे चूजे शूजे खा जाता है। तो बड़े वाला तो ये हो सकता है कि इसको कोई जलाल गुस्सा आया हो, पूछो इससे। मुझे घर से पकड़ के ला रहे हो, ये सामने मौजूद है, इससे क्यों नहीं पूछते हो? खुदा की कसम, अगर पर्दा ना आया हो, जिद ना हो ना, तो दिमाग और दिल की आखिरी दर्जे तक बात पहुंचा दी है अल्लाह की खलील ने। समझना कोई चाहे, पूछो, फसअलूहुम, इनसे पूछो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं। अब इसका जवाब क्या दें वो? फरजऊ इला अनफुसिहिम, वो पलटे अपने नफ्सों में। हरिपुर वालों, खलीलुल्लाह के मकाम और मर्तबे का अंदाजा लगेगा तवज्जो से। फरजऊ इला अनफुसिहिम, सारे मुशरिक पलटे, अपनी निगाहें अपने दिल में झांक के देखने लगे। तो जब दिल की तरफ मुतवज्जे हुए तो दिल ही दिल में कहने लगे, इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, अपने आप ही को कहने लगे, और जालिम तो हम ही हैं। वाह अल्लाह के खलील, इस हद तक पहुंचा दिया है समझाने में, लाजवाब कर दिया कि खुद ही अपने ज़मीर में डूब के क्या कहने लगे अपने आप को, तुम ही जालिम हो। अच्छा, कुरान फिर आगे नक्शा खींचते, सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, फिर वो पलटे अपने सरों के बल। अला रुऊसिहिम का यूं मानम बा मुहावरा, सर उन्होंने बिल्कुल नीचे झुका लिया ऐसे। जब बंदा शर्मिंदा भी हो जाए, लाजवाब भी हो जाए, उज़र और जवाब, तो निगाहें और सर क्या हो जाता है? झुक जाता है। सर जब झुक गए, झुके हुए सर के साथ शर्मिंदगी के अंदर कहने लगे, लक़द अलिमता, ओ इब्राहीम तू अच्छी तरह जानता है, मा उलाई यंतिकून, ये बोल नहीं सकते। यही बात कहलवा दी है। जिनको आज तक बिगड़ियां बनाने वाला समझ रहे थे, जिनको आज तक औलाद देने वाला कह रहे थे, जिनको आज तक माबूद कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि इब्राहीम आप अच्छी तरह जानते हैं ये बोल नहीं सकते। जब ये कहा तो अल्लाह के खलील ने फरमाया, काला फताबुदून मिन दूनिल्लाह,
और बदबख्तों, क्या फिर अल्लाह के सिवा ऐसों की पूजा करते हो? ला यनफउकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम, जो तुम्हें जर्रा नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। मैं और क्या कह सकता हूँ? उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून, तुफ़ है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर। उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस ही है तुम पे, अफसोस तुम्हारे इन माबूदों पे अफसोस। अब भी नहीं समझते हो बदबख्तों। तो अब हद कर दी ना, तो कहने लगे हर्रिकू हो, उठो। अब खलीलुल्लाह से बातें खत्म, अब आपस में ही कहने लगे हर्रिकू हो, जलाओ इनको। वंसुरू आलिहतकुम, और अपने खुदाओं की मदद करो। अल्लाह, वाह अल्लाह के खलील, कहाँ से आप इनको समझाते समझाते इस नुक्ते पे ले आए कि पहले उन्होंने अपने आप को जालिम भी कह दिया, यहाँ तक उनको लाजवाब कर दिया कि वो अपने आप को जालिम भी कह बैठे और ये इकरार भी बरमला का कर बैठे कि ये बोल नहीं सकते। और तीसरा दर्जा ये है कि यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज तक जिनको मददगार समझ रहे थे, आज खुद मिल के कहते हैं उनकी मदद करो। इसे कहते हैं अल्लाह के खलील की तदबीर। लअकीदन्ना असनामकुम, चाल चलूंगा ना, फिर अल्लाह के खलील की तदबीर भी तो देखिए। आज अपने ही माबूदों के बारे में कहते हैं वनसुरू आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद कीजिए। कुछ करना है तो बस जल्दी जल्दी करो। आग इकट्ठी की जा रही है, जलाने का इंतजाम। अल्लाह के खलील ना पहले भागे ना आज भागे। अब जब ऐलान सजाए मौत का हो गया, जलाने का, खलीलुल्लाह के पाए इस्तिकलाल में जर्रा भर भी जुम्बश नहीं आई। इस वक्त भी इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए हैं, लकड़ियां इकट्ठी हो रही हैं। औरतें नजर मानती हैं अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इब्राहीम के जलाने के लिए लकड़ियां दूंगी, इतने गट्ठे दूंगी। यानी कार खैर समझा जा रहा है। कोई भी आदमी पीछे नहीं हट रहा जो लकड़ियां ना लाता हो, जो आग के लिए नजराने ना देता हो। क्यों? खलीलुल्लाह को जो जलाया जा रहा है, जुर्म क्या है? अल्लाह की तौहीद है। खुदा तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, सारा जहान बिगड़ा क्यों है? आखिर वो दिन आ गया, आसमान से बातें करती हुई आग जल रही है। फजाए आसमानी में बुलंदी पे परिंदा भी नहीं उड़ सकता, करीब भी कोई नहीं जा सकता। आग की तपश इतनी दूर तक जा रही है। सारी कौम इकट्ठी है, बादशाह भी, रियाया भी, सारे जमा हैं। अल्लाह का खलील लाया जा रहा है, जकड़ा हुआ है, हाथ बांधे हुए हैं, पांव बांधे हुए हैं। पहले उन्हें मंजनीक झूले में डाला गया, क्योंकि डालने के लिए करीब जाना पड़ता है, तो आग की तपश इतनी है। दूर से डाला जाएगा। सुनिए हरिपुर वालों, आसान काम नहीं है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आसान काम नहीं। जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह,
हमारा रब अल्लाह है। तुम इस्तकामू, फिर उस पे डट गए। बाप छूट गया, माँ छूट गई, रिश्ते नाते टूट गए, कौम आपस में फूट गई, मौत के फैसले होने लगे, आरों से चीरे गए हैं, ऊंटों से बांध के दो टुकड़े किए गए, कोयलों पे लिटाए गए, लेकिन सुम्मस्तकामू, उनके पाए इस्तिकलाल में जुम्बश नहीं आई। तो अगर उनको तसल्लियां जमीन पे देने वाला कोई नहीं रहा, अल्लाह ने तसल्लियों के लिए फरिश्ते उतार दिए हैं। कोई तसल्ली दे या ना दे, अल्लाह जब लाया गया, अल्लाह के खलील से लिबास उतारा गया। नौजवानों, गैरत इज्जत हर नफ्स की होती है, फिर अंबिया किस दर्जे के हों। लिबास उतारा गया, लेकिन मेरे रब की अदाएं भी बड़ी अजीब हैं। वो आजमाता भी है, लेकिन वो आजमाइश में डटने वालों को नवाजता भी बड़े अजीब अंदाज से है। आजमाया ऐसे कि लिबास उतर गया, लेकिन नवाजेगा ऐसे कि कयामत का दिन जब सारी इंसानियत नंगी होगी। अल्लाह के महबूब पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपने खलील को बुला के अपने हाथों से जन्नत का लिबास पहनाएंगे। लिबास उतारा गया, ये सही बुखारी की हदीस पढ़ी मैंने। अब झूले को फेंका जा रहा है, फरिश्ते भी ये मंजर देखते हैं, पहुंचते हैं, पकड़ते हैं आके। जिब्रील, अल्लाह इजाज़त है आपके खलील को जलाया जा रहा है, जाके बचा लूं। जिब्रील इजाज़त है, हुक्म नहीं है, जाओ। जब आते हैं जिब्रील क्या कहते हैं, या इब्राहिम अल्लाह का हाजतुन, हरिपुर वालों खुदा रा जरा दिमाग हाजिर रखिए। अल्लाह का हाजतुन, जब आप फंसे हुए हो, जब आप थाने में हो, जब आप पुलिस की हथकड़ियों में हो, और जब आप जेल की तरफ जा रहे हो, कोई उधर हाथ से पकड़ के कहे मेरे लायक कोई खिदमत ड्यूटी है, छुड़ा दूं, आप कहेंगे छोड़ा नहीं तो और क्या। खलीलुल्लाह की गैरत देखिए। जिब्रील आया है, अल्लाह का हाजतुन, क्या कोई हाजत है? तो ये नहीं फरमाया जिब्रील कोई हाजत नहीं है। ये इसलिए नहीं फरमाया कि बंदा हो और हाजत ना हो, ये नहीं हो सकता। हाजतों से पाक सिर्फ कौन है? तो ये नहीं फरमाया कि हाजत नहीं। जवाब खलीलुल्लाह का ये, अम्मा इलैका फला हाजता, ओ जिब्रील हाजतें तो बहुत हैं, हाजतों से तो बरा हुआ हूँ, हाजतों में घेरा हुआ हूँ, लेकिन सुन लीजिए हाजतें आपके सामने नहीं, हाजतें हाजत रवा के सामने हैं, आपके सामने नहीं, अल्लाह के सामने हाजत। अम्मा इलैका फला हाजता, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह ने भी क्या फरमाया था, सीरत ने लिखा है, तारीख ने लिखा है, क्या अल्फाज हैं वो रिवायत के, कि अल्लाह ने फरमाया जिब्रील फ़इनिस्तगास बिकुम फ़अगीसूहु, ओ जिब्रील पूछ के तो जा रहे हो, मेरा हुक्म नहीं, लेकिन इतनी बात याद रखना, चले जाओ मेरे खलील आज पंगूड़े के अंदर, आज झूले के अंदर हैं, आज मंजनी के अंदर हैं, जलाया जा रहा है, चले जाओ, इजाजत है,
लेकिन याद रखना अगर मेरा खलील तुमसे मदद मांगे तो कर देना, अगर मेरा खलील मेरे सिवा किसी को ना पुकारे तो फिर फखल्लू बैनी व बैन खलीली, फिर मेरे और मेरे खलील के दरमियान से हट जाना, फिर मैं जानूं मेरा खलील जाने। तुम्हारा काम नहीं है बीच में आना, फिर हट जाना। जब जिब्रील से कहा अम्मा इलैका फला हाजता, कोई ज़रूरत नहीं आपकी, जिब्रील भी पीछे हटते हैं। फिर क्या कहते हैं, अब जब हरकत दी जाने लगी कहते हैं अल्लाहुम्मा अंतल वाहिदु फिस समा व अनल वाहिदु फिल अर्द, अल्लाह आसमानों में तू एक है जिसकी इबादत की जा रही है, और जमीन में तुझे पूजने वाला मैं एक हूं। अल्लाह मेरे लिए तेरे सिवा कोई रब्बे जलील नहीं, इला नहीं, और तेरे लिए मेरे सिवा कोई खलील नहीं है। इस वक्त क्या जुमले हैं, बुखारी की हदीस में फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, व निअमल वकील, क्या ही बेहतरीन कारसाज है। यानी काम जब बिगड़ चुके हों तो साज करने वाला कौन है। जब फेंका सारे वसीले, हालांकि इधर कह सकता है ना कोई खलीलुल्लाह, खैर है, वास्ते भी हैं, कोई वसीला भी है, असबाब भी हैं, लेकिन अल्लाह के खलील ने सारे वास्ते वसीले जब रद्द कर दिए तो रब ने भी वास्ते वसीले ख़त्म करके बराह रास्त क्या फरमाया, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामा, ओ आग ठंडी हो जा, और ठंडी भी ऐसी नहीं, सलामा, सलामती वाली हो जा, अला इब्राहीम, किस पर, इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। बाज़ उलमा यूं भी कहते हैं कि ए आग ठंडी हो जा, और जब मेरा खलील आए तो सलाम भी पेश करना, सलामती पेश करना मेरे खलील को। उलमा ने लिखा है, अल्लाह ने फरमाया जब या नारुकूनी बरदा, तारीख में काब अखबार की रिवायत है, बहरहाल कलाम किया है उलमा ने, तारीखी बात है कि जब अल्लाह ने कहा ठंडी हो जा तो इस लम्हा रूए ज़मीन के ऊपर जहां कहीं भी आग जल रही थी सारी ठंडी हो गई। कूनी बरदा व सलामा, सलामती वाली हो जा। जब अला इब्राहीमा, और अगर अल्लाह अला इब्राहीमा न कहते तो दुनिया की सारी आग जलाना ही छोड़ देती। सलामती वाली हो जाओ, लेकिन सिर्फ किस पे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। तो फिर आग ने क्या किया, जूं ही फेंका गया। तो हदीस के अंदर आता है, तारीख में भी है, सीरत की किताबों ने लिखा है, आग ने खलीलुल्लाह को जिन रस्सियों में जकड़ा था सिर्फ उन रस्सियों को जलाया ताकि वो खुल जाएं, आज़ाद हो जाएं। रस्सियां जली, खलीलुल्लाह आज़ाद हो गए। आग कैसी हो जा, ऐसी हो जा कि अगर मेरे खलील से जिंदगी भर कोई पूछे इब्राहीम
तेरी जिंदगी के खुशगवार दिन कौन से गुजरे तो मेरा खलील कहने पे मजबूर हो जाए, वही दिन खुशगवार थे जो आग में गुजरे हैं। वही दिन मज़ेदार थे जो आग में गुजरे थे। और कोई शक नहीं है कि यही दिन थे, क्या लुत्फ के दिन थे। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह के खलील की सीरत की एक झलक आपको सुनाई, बाकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले मौके पर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।